की सबसे अहम खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम पर ईरान ने कड़ा जवाब दिया है। पलटवार यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कह दिया है कि ईरान को मिटाने की बातें करने वाले विरोधियों की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि ईरान को मानचित्र से मिटाने का भ्रम एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध हताशा को दर्शाता है। धमकियां और आतंक केवल हमारी एकता को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सभी देशों के लिए खुला हुआ है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान के खिलाफ हैं। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या सैन्य उकसावे के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला हुआ है, लेकिन उन ताकतों के लिए नहीं जो ईरान की सरजमी, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने की कोशिश करती हैं। और देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप की चेतावनी का दो टूक जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान को मानचित्र से मिटाने का ट्रंप का जो भ्रम है वो जल्द टूटेगा, क्योंकि भ्रम जो है अब जो पाल रखा है ट्रंप ने, धमकियों और आतंक हमारी एकता को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ये पेजेश्कियान की तरफ से दो टूक जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। हम किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। ईरान ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है, हॉर्मुज दुनिया के सभी देशों के लिए खुला हुआ है। ईरान के खिलाफ ताकतों के लिए हॉर्मुज बंद है, लेकिन युद्ध के मैदान में बेबुनियाद धमकियों का दृढ़ता से हम सामना करेंगे। ये ईरान की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर ईरान को दिया था, लेकिन ईरान ने ये साफ शब्दों में कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और देखिए, इस बीच आपको बता दें, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका तेहरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करता है तो वो हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये चेतावनी ट्रंप की ओर से ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद सामने आई है। IRGC ने यह भी कहा है कि इजरायल के बिजली संयंत्रों, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। उसने इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को भी पूरी तरह से नष्ट करने की चेतावनी जारी की है। अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए IRGC ने कहा है कि उन्हें भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। दरअसल एक पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उनके कई बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो उधर आपको बता दें, ट्रंप की धमकी पर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ने हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ तो पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी यानी कि तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेल के दाम लंबे समय तक ऊंचे ही रहेंगे, यानी कि जिस तरीके से गैस और पेट्रोल की कीमतें लगातार जो उनमें इजाफा हो रहा है, उनकी तरफ से ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। उधर देखिए, ईरान ने भी तेल अवीव पर मिसाइल से हमला कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल लेबनान की धरती पर गिरी है। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला वहां पर मौजूद थे और उनके कैमरे में ये सभी तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मौजूदा युद्ध के दौरान ये पहली बार है जब किसी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने लेबनान को निशाना बनाया है। ऐसा ये भी लग रहा है कि ईरान ने दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान चला रही इजरायली सेना को निशाना बनाया है। तो अभी सायरन बज चुकी है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो जा रहे हैं शेल्टर में, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सायरन बज रही है, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। डिमोना में अटैक किया गया, अर्द में अटैक किया गया, एयरपोर्ट्स पे किया गया, रेलवे स्टेशन पे, और कल टेल अवीव में एक ब्रिज को निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा लगता है कि आज भी क्लस्टर बम है। 23 मार्च है आज
और साफ तरीके से दिख रहा है, देखिए ऐसा साफ तरीके से दिख रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब है। देखिए किस तरीके से फैल रहे हैं, हमारे सर के ऊपर से निकल रहे हैं ये क्लस्टर बम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं ऐसा लगता है कि शायद ये डायरेक्ट हिट करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये क्लस्टर बम है, अभी तक इंटरसेप्ट नहीं हुआ है ये मिसाइल। अब देखना होगा कि क्या इंटरसेप्ट होगा या कहीं पे हिट करेगा। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से ये नीचे आ रहा है और ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम जो है वो अब मिसाइल, जो असली मिसाइल है वो नीचे जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो बिखर गए आसमान में और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर गिर गया ये। और अब धमाके आप सुन सकते हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज़रूर फट गया ये। अब देखना होगा किस तरीके का डैमेज है। और यहाँ पर लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेल्टर में भाग रहे हैं और ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली फटा ये यहाँ पे और अभी धमाके हो रहे हैं।